Hello, welcome you all again back with a new video with new lecture. In this lecture, I'm going to teach you resistance in series, okay? And resistance in parallel. That means I'm going to teach you the combination of resistors in this lecture, right? So in this very first lecture, we are going to discuss about resistance in series. Very important concept, and I will clear all the doubts and I will clear your all the concepts regarding about resistance in series and resistance in parallel. And here I have some short tricks for you also. तो हमारे पास क्या है, पहले पार्ट का डेफिनेशन क्या है कि when the current has only one path to follow, एक ऐसा सर्किट जिसमें करंट को एक ही पाथ मिलेगी चलने के लिए. Like suppose that here I have the three resistors R1, R2 and R3 connected in such a way that when the current is drawn by this battery, that means when the charges are drawn by this battery, then those charges will connect to electric current. And हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट कहां से निकलता है, पॉजिटिव से खत्म कहां पे होता है, नेगेटिव पे. अब देखिएगा इस सर्किट के अंदर करंट जब यहां से निकला और इधर से आएगा करंट, फिर यहां से आएगा, फिर यहां से आएगा, फिर यहां से आएगा, देन कम बैक टू द बैटरी, फिर से वापस जाएगा. तो करंट को एक ही पाथ मिल रही है चलने के लिए. ऐसी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चा, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज. ठीक है. अब ऐसी कॉम्बिनेशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होता है इधर, डिफरेंट. अच्छा, पोटेंशियल सेम कब रहेगा और डिफरेंट कब रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. लाइक सपोज दैट कि अगर आपके पास कोई मान लो ये एक मान लो मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिया और यहाँ पे लिखा मैंने V वोल्ट माइनस एम प्लस और यहाँ पे करंट आई, मैंने यहाँ पे कहा R. मैंने कहा यहाँ पे भी V पोटेंशियल रहेगा, मतलब यहाँ पोटेंशियल सेम रहेगा. ऐसा क्यों? देखिए, जब भी कोई इलेक्ट्रिकल एप्लियंस उसके दोनों एंड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सुनना, जब भी कोई इलेक्ट्रिकल एप्लियंस लाइक दिस, इसके दो एंड्स एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अगर ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होंगे, बैटरी के साथ, तो पोटेंशियल सेम रहेगा. अगर ये डायरेक्टली बैटरी के साथ नहीं कनेक्ट है तो पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा मेरा बच्चा. कहने का मतलब अगर हम इनको यहां चेक करेंगे, इस रेजिस्टर का एक एंड ये वाला है, एक एंड ये वाला है. सपोज करके दिस एंड इज पॉजिटिव, दिस विल कम नेगेटिव. फिर ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव, दिस विल कम नेगेटिव. फिर ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव विल कम नेगेटिव, राइट. तो अगर देखेंगे रेजिस्टर R1 का पॉजिटिव तो बैटरी के साथ कनेक्टेड है, पर इसका नेगेटिव वाला साइड बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड नहीं है, वो दूसरे रेजिस्टर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है. इट मींस व्हाट, इट मींस ये जो रेजिस्टर R1 है या R2 है या R3 है, ये बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. सो इसलिए इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पे डिफरेंट रहेगा. तो मैंने क्या माना, मैंने माना कि ये पोटेंशियल जो है ना वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट. कहने का मतलब पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, right? In series combination, current has only one path to follow. It means current remains same in series connection, but potential difference gets distribute, right? So यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ V1 पोटेंशियल, यहाँ V2 पोटेंशियल, यहाँ पे V3 पोटेंशियल. क्लियर है? ठीक है. तो अगर मैं एक इसके लिए क्या करूं, इसके लिए अगर मैं अप्लाई करूं ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या बनेगा मेरा बनेगा V1 इज इक्वल टू I इंटू R1. मैंने I को I ही क्यों रखा, क्योंकि I विल रिमेन सेम. यहां पे भी वही करंट I रहेगा, यहां पे भी करंट I रहेगा, यहां पे भी करंट I रहेगा, बिकॉज करंट इज सेम. करंट क्या रहता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट इज सेम. ठीक है. तो करंट सेम रहेगा. तो जब मैं ये चीज अप्लाई करूंगा, V1 की जगह मैं यहां पुट क्या करूंगा, IR1, फिर V2 की जगह IR2, फिर V3 की जगह IR3. तो मुझे कैंसल आउट करने के बाद मेरे पास एक इक्वेशन मिलेगी, इसको हम R नेट कहेंगे, प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3. ठीक है. दैट मीन्स व्हाट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द algebraic sum of all the individual resistors. क्या हमने बोला, इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हमने बोला कि नेट रेजिस्टेंस इज algebraic sum of all the individual resistors. ये बात आप याद रखिएगा. ठीक है. इन सीरीज कॉम्बिनेशन तो क्या होता है, आर नेट क्या होता है, आर नेट मेरा बच्चा क्या होता, अल्जेब्रिक सम, मतलब एडिशन करना. आपको एडिशन करने के बाद जो आपको मिल जाएगा वो क्या मिलेगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, राइट. सपोज कर मैं एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन आया है लाइक दिस. इसका V वोल्ट, इसका 3 ओम और ये 4 ओम. मैंने कहा आप निकालो R नेट. तो R नेट कैसे निकालोगे, इनका ऐड करोगे आप. तो क्या करोगे, 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 7 ओम्स. क्लियर है बात. तो ये इसका R नेट आएगा. मैंने क्या किया, मैंने इंडिविजुअल रेजिस्टर्स को मैंने सम अप कर दिया. क्लियर है बात. ठीक है. अच्छा,
इसके बाद क्या लिखा मैंने, फॉर एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। अगर अब कॉम्बिनेशन में कितने होंगे, एन रेजिस्टर्स। कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास ऐसा होगा एक रेजिस्टर, 2, 3 एंड सो ऑन, कितना होगा, एन, आर एन तक कनेक्टेड होंगे इस तरीके से, R1, R2, R3 और Rn होगा। ठीक है, इस टाइम पे क्या होगा, इनका जो नेट रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा सम ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स अप टू कहां, एन नंबर तक। क्लियर है, R1, R2, R3, R4 जितने कनेक्टेड है उन सबको हम सम करेंगे। क्लियर है बात, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या है, इफ ऑल द रेजिस्टर्स हैव इक्वल रेजिस्टेंसेस, हम क्या कहेंगे, इफ ऑल द n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैव इक्वल वैल्यू। कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई सिस्टम है जिसमें रेजिस्टर ऐसे कनेक्टेड है, सो ऑन Rn तक, मैंने लिखा यहां पे R1, यहां लिखा मैंने R2, R3, R4, R, तो मैंने लिखा R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, सो ऑन इज इक्वल टू Rn। ये सारे इक्वल है, ये सारे क्या होंगे, इक्वल। लेट इट बी इक्वल टू R, किसके बराबर होंगे ये, R के बराबर। मतलब सपोज करके ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम, ये भी 3, ये भी 3 एंड ये भी 3, सारे रेजिस्टेंस कितने हैं, 3 ओम के। ऐसे कॉम्बिनेशन में जो R नेट आता है वो आता है n टाइम्स R। क्या आता है मेरा बच्चा, n टाइम्स R। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड है सीरीज कनेक्शन के अंदर, और इन सारे रेजिस्टर्स का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, तो जब वैल्यू सेम होगा उस टाइम पे जो नेट रेजिस्टेंस होगी या तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी वो होता है बराबर n टाइम्स R। n टाइम्स R, व्हाट इज n, n इज हियर द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, n क्या है इधर बच्चा, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, एंड R क्या है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टर, वैल्यू ऑफ रेजिस्टर। ठीक है, n इज द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स एंड R इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका एक क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, आपके पास ये इधर ये 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम एंड 4। ठीक है, ये आपके पास आपको बोला गया है कि आपको क्या निकालना है, नेट रेजिस्टेंस। तो इस वाले केस में क्या करूंगा मैं, R नेट आएगा n इंटू R। What is n? n is the number of resistors. How many resistors? 1, 2, 3, 4 and 5 resistors. This is 5. And what is the value of resistor? That is 4. So that is equal to 20 ohms. This is R net मेरा बच्चा, ये आप याद रखिएगा। This is now 20 ohms. तो ऐसी कंडीशन में जब इक्वल रेजिस्टर्स लगे होंगे उस टाइम में जो नेट रेजिस्टेंस आती है वो क्या आती है, n टाइम्स R। क्लियर है बात समझ आई। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। फिर सबसे पहली बात, रेजिस्टेंस सीरीज क्या होता है, जिसमें करंट को एक पाथ मिलती है चलने के लिए, ओनली वन पाथ टू फ्लो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता, डिफरेंट आता, क्यों, बिकॉज हर कोई रेजिस्टर का एंड डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए पोटेंशियल क्या रहता, डिफरेंट। तो नेट रेजिस्टेंस क्या आता है, सब रेजिस्टर्स का सम करना तो नेट रेजिस्टेंस देगा। अगर n नंबर होंगे तो n टाइम्स उसको सम कर लो। अगर सबका वैल्यू सेम आएगा तो n इंटू R लिखना है, वाई R इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर, n इज द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। क्लियर है बात, ठीक है। अभी और 2-3 कंसेप्ट रह रहे इसके, वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए क्या है। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि अगर रेजिस्टर सीरीज में कनेक्शन होगी तो सबका क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम R1, R2, R3, Rn तक करेंगे। अगर n इक्वल रेजिस्टेंस होंगे मतलब सबका वैल्यू सेम होगा तो इक्वलिटी क्या आएगा, n टाइम्स R आएगा। उसके बाद मैंने कहा इसके अंदर सीरीज में क्या रहता है, करंट सेम रहता है एंड वोल्टेज क्या होती है इधर डिफरेंट रहती है। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला, ये अब याद रखिए, इस पे न्यूमेरिकल पिछली बार आया था। तो क्या है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन नेट रेजिस्टेंस जो होती है, नेट जो आएगा, नेट इज ग्रेटर देन, वो बड़ी होती है किससे, द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टर। कहने का मतलब एग्जांपल समझाते हैं, एग्जांपल से, लाइक ये हो गया, लाइक इधर एग्जांपल लिखते हैं, लाइक ये 3 ओम 4 ओम एंड 5 ओम। ठीक है, मैंने कहा इसका आर नेट निकालो, तो इसका आर नेट क्या आएगा, 3 + 4 + 5 कितना हो गया, 12 ओम। तो ये 12 ओम हो गया आर नेट।
अब मुझे बता दो ये 12 ओम क्या है, ये इसका नेट रेजिस्टेंस है, तो आर नेट इज ग्रेटर देन 5 ओम्स। आर नेट इज ग्रेटर देन 5 ओम्स, तो मैंने क्या कहा, जो इन सीरीज कॉम्बिनेशन आर नेट जो आएगा वो आएगा ग्रेटर देन, किससे ज्यादा होगा, जो इस कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ा रेजिस्टर होगा उससे ज्यादा होगी। तो ग्रेटेस्ट देन इंडिविजुअल रेजिस्टर, सबसे बड़ा कौन है 5, इससे भी बड़ा क्या है आर नेट। तो हम ये कह सकते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन नेट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, नेट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, सो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी देन डिक्रीज। बात समझ आई? सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन नेट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, राइट, हेंस करंट विल डिक्रीज। क्लियर है बात? चलो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक न्यूमेरिकल लेते हैं। सपोज करके दिस इज 3 ओम, दिस इज 6 ओम एंड दिस इज सपोज करके दिस इज 12 ओम, राइट। तीन से मैंने ले लिए और इधर से करंट आई निकला, इधर मैंने बैटरी सपोज करके मैंने बैटरी यहां पे ली 9 वोल्ट की बैटरी मैंने यहां पे ले ली, और ये माइनस एंड प्लस। हमसे क्या पूछा है, पहला पार्ट फाइंड आर नेट, क्या निकालना आर नेट। सेकंड पार्ट क्या पूछा है, फाइंड आई नेट, हमें आई नेट की वैल्यू पूछी है। तीसरा पार्ट क्या पूछा है, फाइंड V2, हमसे V2 पूछा है। अगर मैंने यहां बोला ये V1, ये V2 और ये V3, हमसे V2 पूछा है, तो जो जैसे V2 निकालेंगे वैसे V1 भी निकालेंगे, वैसे फिर V3 भी निकालेंगे। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करने का तरीका बताऊंगा। सोल्यूशन लिखते हैं ऐसे क्वेश्चंस का। ऐसे क्वेश्चन के अप्रोच ये होता, सबसे पहले वी नेट देखो, आई नेट देखो, आर नेट देखो, नेट सब देखो। सबसे पहले क्या मेरे पास वी नेट गिवन है, कितना है 9 वोल्ट। क्या मेरे पास आई नेट है, ये निकालना पड़ेगा। क्या मेरे पास आर नेट है, ये भी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को रेजिस्टेंस के अंदर जब तुम्हें अप्रोच करना होगा, सो यू मस्ट फर्स्ट नो द आई नेट, वी नेट एंड आर नेट, ये एक अप्रोच रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, वी नेट तो मेरे पास गिवन है, आई नेट निकालने का तरीका पहले आर नेट निकालेंगे। तो आर नेट क्या मिलेगा सीरीज में, R1 प्लस R2 प्लस R3 दैट इज इक्वल 3 प्लस 6 प्लस 12। ठीक है, तो आर नेट कितना मिलेगा, आर नेट विल बी इक्वल 21 ओम्स। बात समझ आई? 12 प्लस 6 18 प्लस तो 21 ओम्स आया। नाउ व्हाई व्हाट वी हैव टू फाइंड नाउ, व्हाट टू फाइंड आई नेट, मैंने अप्लाई ओम्स ना, V इज इक्वल टू I इनटू R, तो V नेट इनटू I नेट इनटू R नेट, सिंपल। तो व्हाट इज I नेट, V नेट डिवाइड बाय R नेट। तो ध्यान रखिए I नेट निकालने का तरीका क्या होता है, V नेट डिवाइड बाय R नेट, ये एक फार्मूला याद रखिएगा, ये I नेट निकालने का तरीका होता है। ठीक है, तो व्हाट विल बी I नेट, I नेट विल बी व्हाट इज V नेट, इट इज 9 ओम divided by what is R net, 21, right? Now how much it is, 37, right? 3 divided by 7, it will come out 3 by 7, that is equal 7 4 are 28 and 7 3 are 21, 7 2 are 14 and 0.482 ampere। आप क्या लिख सकते हो, I net will be 3 by 7 ampere और 0.428 एम्पियर। आप ये भी लिख सकते हो, दोनों में जो लिखना वो लिख सकते हो। मोस्टली आप ये वाला यूज करो, ज्यादा इजी होता। तो 3 by 7 एम्पियर क्या आया हमारे पास, ये आया आई नेट। नो आपको क्या निकालना, आपको V2 निकालना है। अब आई नो दैट, आपको पता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन्स, इसको मिटा दो यहां से, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन्स सेम, एज वी नो दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन आई रिमेन्स सेम। तो यहां से मैं क्या निकाल दूं मेरा बच्चा, यहां से क्या निकालना, मुझे V2 निकालना है। V2 क्या निकलेगा, V2 निकलेगा, सुनिएगा ध्यान से, आई नेट इंटू R2। अगर ये मेरे पास R1, ये मेरे पास R2, ये मेरे पास R3, मतलब क्या है निकालना है, V2 निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आप आई नेट को किससे मल्टीपल करेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन रेजिस्टर, राइट। सो व्हाट इज V2, V2 will be what is I net, 3 divided by 7, 3 by 7. What is R2, R2 is 6, 6 3 are 18 divided by 7। तो इसको काट सकते हो, 7 2 are 14, तो 7 5 are 35, 2.55 वोल्ट क्या आएगा आपके पास, V2। 2.55 वोल्ट क्या आएगा आपके पास, V2। क्या तो वैसे V3 निकाल सकते हो, यस, V3 will be what, I net into R3। What is V1, I net into R1।
ये तरीका होता निकालने का। तो मतलब आपके पास एक और पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे, एक और पॉइंट यहां पे लिखता हूं मैं जो हम निकालेंगे। एक और पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, एक और पॉइंट ये आएगा कि हाउ टू फाइंड V सीरीज, V across any resistor, VR across any resistor will be equal to I net into R given resistor। मतलब आपको क्या करना है, V अक्रॉस एनी रेजिस्टर का निकालना होगा, उसको I नेट से मल्टीपल करोगे एंड वैल्यू ऑफ R जिस रेजिस्टर के अक्रॉस पूछा गया उससे मल्टीपल करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल हमसे V1 पूछा है तो हम क्या करेंगे, I नेट इंटू R1। हमसे V2 पूछा है, I नेट इंटू R2। सिमिलरली अगर हमसे Vn पूछा है तो IN इंटू RN से निकालेंगे। मेरा बच्चा बात समझ आई आपको किस तरीके से। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता, निकालने का तरीका होता। इसमें इंपॉर्टेंट क्या पूछेगा, वोल्टेज निकाला, करंट तो सेम रहेगा बिकॉज करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन रिमाइंस द सेम। तो ये वीनेट निकालने का तरीका मैंने दिखाया आपको कि वीनेट कैसे निकालते हैं, आरनेट कैसे निकालेंगे। और इसके बाद अगर तुम्हें सीरीज में कहीं रेजिस्टर के पास पोटेंशियल या वोल्टेज निकालिए तो कैसे निकालेंगे, उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस का वैल्यू लेंगे, उसको आई नेट से मल्टीपल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, V अक्रॉस दैट रेजिस्टर, राइट। तो होप कि आपको ये सारे कंसेप्ट यहां पर क्लियर हुए होंगे। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।